माननीय लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ओबीसीज़ का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट का आप अपमान कर रहे हैं। ओबीसीज़ का अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया, आप ओबीसीज़ का अपमान कर रहे हैं। जिन चोरों का नाम राहुल गांधी ने लिया था कर्नाटका की सभा में, वो ओबीसी नहीं हैं, वो सवर्ण हैं। खैर, ये सवर्ण हैं या ओबीसी हैं या दलित हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ये प्रश्न नहीं उठता। क्या आप मानते हैं वो चोर नहीं हैं? क्या आप मानते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, जो देश की संपदा लूटकर विदेश भागे हैं, वो सज्जन पुरुष हैं? क्या आप समझते हैं, जब आपने ये कहा कि ओबीसी का अपमान हुआ और जबकि नीरव मोदी और ललित मोदी ओबीसी नहीं हैं, तो क्या आपने ओबीसी का अपमान किया? आप हमारे देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए कि जब उन्होंने दो नाम लिए, ललित मोदी और नीरव मोदी का, और वो दोनों ओबीसी नहीं हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ओबीसी और चोरों को एक समकक्ष ला दिया जाए? अपने सवर्ण जाति के प्रति, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, आप सवर्ण जाति को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपने सवर्ण लोगों को, जैन और बनियों को आपने बैकवर्ड बता दिया और बैकवर्डों का अपमान किया। क्या मोदी जी, आपने बैकवर्ड कास्ट का अपमान किया? माननीय मोदी जी, और कानून जो है देश का, संविधान है, मैं एक शिक्षक उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे घर में चोर आए या किसी के घर में चोर आए, तो पहले उसे चोर की जात पूछनी चाहिए, उसका धर्म पूछना चाहिए, और तब उसे पकड़ना चाहिए। पुलिस को तब बुलाना चाहिए जबकि ये पता चल जाए कि कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। अगर वो ओबीसी या दलित हो, और अगर वो सवर्ण हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, तो उसे पकड़ना चाहिए या न पकड़ना चाहिए? चोर को पकड़ने के लिए क्या चोर की और डकैत की और रेपिस्ट की धर्म और जाति देखना आवश्यक है? तो अगर नीरव मोदी और ललित मोदी चोर हैं, अगर मेहुल चोकसी चोर हैं, अगर किरण भाई पटेल, जो Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूमा, उत्तराखंड में घूमा, रूस में घूमा, अगर वो फ्रॉड नहीं है, क्या हमारा ये जानने का अधिकार नहीं है कि उसे Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली? क्या इसकी विस्तृत जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार ये जानने का नहीं है कि जो विनोद अडानी और गौतम अडानी हैं, क्या ये भी बैकवर्ड कास्ट के हैं? और बैकवर्ड कास्ट के हों या दलित हों या सवर्ण हों, उनको चोरी करने का अधिकार है? और क्या किसी जागरूक नागरिक को ये बताने का अधिकार नहीं है कि वो चोर हैं और देश की संपदा लूट कर भागे हैं? माननीय मोदी जी, आप हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि जब विदेश में आप जाते हैं तो देश की प्रतिष्ठा को साथ में लेके जाते हैं। आप उस देश की प्रतिष्ठा को साथ लेके जाते हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा महान व्यक्ति जिस देश ने प्रधानमंत्री के रूप में दिया है। जब आप विदेश जाते हैं तो आप इंदिरा गांधी जैसी महान प्रधानमंत्री, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसकी छवि को लेकर जाते हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री की छवि लेकर विदेश जाते हैं, जिन्होंने साधारण जीवन और छोटे से लोन को चुकाते समय भी असमर्थ होने के कारण उस व्यक्ति ने अपना जीवन इस देश के लिए दान कर दिया। आप सरदार पटेल के देश से आते हैं, आप सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के देश से आते हैं। महाराज, कृपा करके हम आपका सम्मान करते हैं, ये बताएं, क्या चोर को चोर कहना अपराध है? क्या चोर को चोर कहने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है? और अगर कोई चोर बैकवर्ड या दलित है, तो उसको चोर कहने से या दलित जाति का या बैकवर्ड जाति का अपमान हो सकता है, होता है? क्या सवर्णों को, सवर्ण चोर जो हैं, अलग श्रेणी में रखे जाएंगे और बैकवर्ड चोर और दलित चोर अलग श्रेणी में रखे जाएंगे? क्या सवर्ण चोरों को चोर कहने की अनुमति होगी और दलित और बैकवर्ड चोरों को चोर कहने की अनुमति नहीं होगी? कृपा करके माननीय मोदी जी मुझे बताएं।
और जब नीरव मोदी और ललित मोदी और मेहुल चोकसी और गौतम भाई अडानी और विनोद भाई अडानी और किरण भाई पटेल ये सब सवर्ण हैं, और हम अगर इन्हें चोर कहेंगे तो क्या सवर्ण भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? माननीय मोदी जी, क्या हमें यह देखना है कि कौन किस जाति और धर्म का है? ये कृपा करके हमको बताएं, क्योंकि आगे से जब हमारे किसी डकैत के बारे में बात करेंगे, किसी चोर के बारे में बात करेंगे, किसी रेपिस्ट के बारे में बात करेंगे, किसी देश की संपदा लूट के भागने वाले के बारे में बात करेंगे, तो क्या ये हम जानना हमारे लिए आवश्यक है कि किस धर्म और जाति का है? कृपा करके मोदी जी हम बताएं। देश की न्यायिक प्रक्रिया से भी हम ये जानना चाहेंगे, क्या चोरी किसी जाति को देखकर उस पर आरोप लगाया जाएगा? क्या किसी विशेष जाति को चोर नहीं कहा जाएगा और किसी जाति को चोर कहा जाएगा, डकैत कहा जाएगा? तो न्यायिक प्रक्रिया से और माननीय मोदी जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मुझे बताएं कि क्या किसी अपराधी को अपराधी करने से कहने से पहले उसकी जाति और धर्म को देखा जाएगा? ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे आशा है कि आप मन की बात जब अगली बार करेंगे तो ये बताएंगे कि चोर को आरोपी बनाने से पहले उसकी धर्म और जाति देखते हैं, और अगर किसी बैकवर्ड या दलित को या सवर्ण को चोर कहा जाता है तो उससे उस जाति और धर्म की भावना को ठेस पहुंचती है। कृपा करके मोदी जी मुझे बताएं।